દેશભરમાં ચકચાર જગાવનાર પેપર લીકની ઘટના બાદ હવે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નીટ અને યુજી 2026ની પરીક્ષા રદ કરવાનો ઐતિહાસિક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। ગત 3 મેના રોજ લેવાયેલી આ પરીક્ષામાં ગેરરીતિ સામે આવ્યા બાદ હવે આ સમગ્ર મામલાની તપાસ એસીબીઆઈને સોંપવામાં આવી છે। આ નિર્ણયને કારણે દેશના અંદાજે 23 લાખ જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ ફરીથી પરીક્ષાની તૈયારીઓ કરવી પડશે। નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી એટલે કે એનટીએ દ્વારા હવે ટૂંક જ સમયમાં પરીક્ષાની નવી તારીખો પણ જાહેર કરાશે। રાહતની વાત અહીં એ છે કે જે ઉમેદવારોએ અગાઉ ફોર્મ ભર્યા હતા તેમણે ફરીથી રજીસ્ટ્રેશન કરવાની કોઈ જરૂર નહીં પડે। પેપર લીકની ઘટનાને પગલે લેવામાં આવેલા આ કડક નિર્ણયથી શિક્ષણ જગતમાં પણ ખળભળાટ મચી ગયો છે, જ્યારે પ્રામાણિક વિદ્યાર્થીઓ એ ન્યાયની આશા રાખી રહ્યા છે। में सच्चाई है या नहीं है, ओरिजिन क्या है, कौन कौन जिम्मेदार हैं, ये निर्णय इतनी जल्दी हम नहीं ले सकते, ना हमारी क्षमता है। यह कार्य सीबीआई का है और सीबीआई यह कार्य सुचारू रूप से करके ये सबके सामने लेके आएगी कि क्या हुआ, कहां से शुरू हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने राज्यों में हुआ, तो ये सब जानकारी सीबीआई देगी। हमने साफ ये कहा, हमने ये साफ कहा कि जो पीडीएफ जो सर्कुलेट हुआ उसमें से कुछ प्रश्न पत्र से मिल रहे थे, तो इसको अगर आप लीक कहें या अनियमितता कहें या वायलेशन ऑफ प्रोसेस कहें, हमने यह माना कि ये एग्जाम की जो प्रक्रिया चल रही थी उसका उल्लंघन था। इतनी हद तक था कि हमें यह कड़ा निर्णय लेना पड़ा कि एग्जाम कैंसिल करें। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, इसलिए नीट परीक्षा को रद्द कर और जांच के भी आदेश दिए गए। जो भी दोषी होंगे इसमें किसी हालत में भी सरकार इन लोगों को बख्शने वाली नहीं है। कई लोग कहीं बहुत स्थलों पर गिरफ्तार भी हुए हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। सरकार, केंद्र की सरकार इसको गंभीरता से देख रही है और जांच करके जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। केंद्र सरकार ने एक बार फिर सीबीआई की जांच के नाम पर अपने आप को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि जांच के नाम पर आप मामले को टालना चाहते हैं कि 2 साल पहले भी जांच बिठाई गई थी, उसकी रिपोर्ट कहाँ है, कौन दंडित हुआ, किसको सजा हुई, कोई मालूम नहीं है। सेम परीक्षा उस टाइम रद्द नहीं करी गई थी, कोर्ट ने इंटरवीन किया था। अब जब पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई है, इतने लाखों लोगों का भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया है और आपने जांच ऑर्डर कर अपनी जिम्मेदारी से आप बचना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो एनटीए है उसकी जिम्मेदारी ये थी कि एक फुल प्रूफ व्यवस्था बनाए कंडक्ट करने की। पेपर बनाने वाले, छापने वाले, कंडक्ट करने वाले कौन जिम्मेदार थे? अगर कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग नहीं थे अब तक पकड़े जाते, तो कोई ना कोई सिंडिकेट माफिया काम कर रहा है पूरे देश में। और बीजेपी की सरकारें जब डबल इंजन की बात करती हैं सिर्फ कामयाबी के लिए, जो फेलियर्स हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों के अरमानों में पानी फेरा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो बीजेपी को सामने आके बोलना चाहिए कि ये हमारा डिपार्टमेंट है, हमारी सरकार में व्यक्ति है, ये अकाउंटेबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है। और नीट की परीक्षा, सरकार की संवेदनशीलता देखो आप, हाउ मच सेंसिटिव दी गवर्नमेंट, कि जैसे ही तथ्य आए हैं कि पेपर लीक हुआ है, 320 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन ऐसे जो हूबहू प्रश्न पत्र के हैं, तो सरकार ने तुरंत परीक्षा भी रद्द कर दी और सीबीआई जांच के आदेश दिए। अब जो भी कोई दोषी है, चाहे वो केरल का हो, चाहे सीकर का हो, अब नहीं बच पाएगा। और जब मैंने पिछले महीने अप्रैल में भी बात की, प्रेस रिलीज दिया था, हमने यही कहा था 0 टॉलरेंस है। परंतु उसके बाद अगर कोई अनियमितता होती है तो हमारा ये काम नहीं है कि हम उसको रफा दफा करें, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम परीक्षा कैंसिल करेंगे, ताकि ऐसे तत्व जो इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता को और पूरी प्रक्रिया के जो इंटीग्रिटी को वायलेट करते हैं वो सफल ना हो पाए। तो अगर हम कुछ भी कैंसिल करने और री एग्जाम करने से कम करते हैं
तो ये उनको बढ़ावा होगा। 22 लाख बच्चों को क्या कहेंगे सर? 22 लाख स्टूडेंट्स को आप क्या कहेंगे सर? आपको स्टूडेंट्स को जैसा भरोसा देगा जितना दिनों में हो जाएगा। क्या कहेंगे? सर सर एक मिनट स्टूडेंट से बस मेरी यही अपील है कि कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति के झांसे में ना आए जो प्रश्न पत्र बेच रहा है या धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अगर कुछ भी ऐसा कर रहा है तो उसको पुलिस को या एनटीए को रिपोर्ट करिए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति को आप प्रलोभन में आते हैं तो वह उनको बढ़ावा देता है और पूरे व्यवस्था को चौपट करने में कंट्रीब्यूट करता है। तो हमसे बड़ी गुजारिश है कि अपनी मेहनत पे विश्वास करें। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको हम पूरी न्याय देंगे और एग्जाम सुचारू रूप से करें। सर कितना दिनों में हो जाएगा ये बताओ। हम बता देंगे। અને આજ મુદ્દે સંવાદદાતા કશ્યપ જે અમારી સાથે લાઈવ જોડાઈ ચૂક્યા છે, સીધા તેમની પાસે જવું છે। કશ્યપ, અત્યારે જે પ્રમાણે વિગતો સામે આવી રહી છે, જે નીટ યુજીની પરીક્ષા અને જેને રદ કરવાનો આખરે નિર્ણય લેવાની ફરજ પડી છે, સૌથી પહેલા તો વાલીઓની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે, તેમનો આક્રોશ સામે આવ્યો છે, રાજકીય નેતાઓના પણ નિવેદનો સામે આવ્યા છે, પણ આ બધા વચ્ચે જે પરીક્ષાર્થીઓ છે, 23 લાખ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે, તેમના ભવિષ્યનું શું? દેશના 23 લાખ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે ને ગુજરાતની વાત કરીએ તો 85,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે કે જેણે આ નીટની એક્ઝામમાં ફોર્મ ભર્યું હતું અને પરીક્ષા આપી હતી, પરંતુ જે પ્રમાણે હવે આ સમગ્ર ઘટના સામે આવી છે, સરકાર અથવા તો સરકારી વિભાગ એ સ્વીકારવા પણ તૈયાર નથી કે પેપર લીક થયું છે કે પેપરની જે સમગ્ર પ્રક્રિયા થઈ છે તે પ્રક્રિયાનું ઉલ્લંઘન થયું છે। સમગ્ર મામલાને લઈને તપાસ જે છે તે સીબીઆઈને સોંપવામાં આવી છે અને આગામી સમયમાં સીબીઆઈ દ્વારા સમગ્ર મામલાને લઈને તપાસ છે તે કરવામાં આવશે, પરંતુ હવે આ 3 મે જે પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી ને તેમાં છબરડો થયો હોવાનું માલુમ પડતા જ આખરે આ પરીક્ષા જે છે તે ફરી એક વખત રદ કરવાની ફરજ જે છે તે પડી છે। હવે આ સમગ્ર મામલાને લઈને આગામી તારીખ જે છે તે એનટીએ દ્વારા આગામી સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે, પરંતુ જે પ્રમાણે અત્યારે આ જે એક્ઝામ રદ કરવામાં આવી છે ને તેને લઈને ક્યાંક સરકારી વિભાગો છે તેની મોટી બેદરકારી સામે આવી રહી છે। જી, આપ જોડાયા તે બદલ